अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जिसका टाइटल यही है कि जो फॉरेक्स मार्केट है, सेंट्रल बैंक्स फॉरेक्स मार्केट को कैसे मूव करते हैं, वो कैसे अपने करेंसी की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, या कैसे वो अपनी करेंसी की वैल्यू कम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेंट्रल बैंक को समझना चाहिए कि सेंट्रल बैंक किस मकसद के लिए वजूद में आया, उनका गोल क्या है। अच्छा, सेंट्रल बैंक जो है वो एक हर मुल्क, हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक है, यूएस का अपना सेंट्रल बैंक है, यूरोप का अपना है, यूके का अपना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, स्विट्ज़रलैंड, सारे जितने भी हैं इनके अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल बैंक के मकसद दो होते हैं कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिले, प्लस स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, महंगाई कंट्रोल हो। तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं इन मकासद के लिए। सेंट्रल बैंक को अगर जॉब्स की ज़रूरत है, सेंट्रल बैंक को अगर लगता है कि लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, लोग आउट ऑफ जॉब है, लेट्स से कोविड सिचुएशन है और सारे जितने भी लोग हैं वो आउट ऑफ जॉब है, जॉबलेस है। ठीक है, तो वो क्या करता है, मार्केट में पैसा फेंकता है, लोगों को पैसे देते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे देते हैं कि ये लो जो प्रोजेक्ट्स है वो स्टार्ट कर लो। तो सेंट्रल बैंक इन्वेस्टर्स को लोन देते हैं। ठीक है, अब वो लोन से क्या होता है कि इन्वेस्टर जाके कोई घर बना रहा होता है, कोई इन्वेस्टर मार्केट बना रहे होते हैं, कोई जो है वो अपने ऑफिस का दूसरा ब्रांच खोल रहा होता है, कोई अपार्टमेंट्स बना रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जैसे ही इन्वेस्टर्स को पैसे देता है, इन्वेस्टर उससे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, घर बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं, उसकी थ्रू लोगों को जॉब्स मिलती है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो सेंट्रल बैंक का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि वो लोगों के लिए नई जॉब्स क्रिएट करे। लेकिन अब इसका फ़ायदा ये है कि सेंट्रल बैंक पैसा फेंकता है मार्केट में और लोगों के लिए जो है वो जॉब्स क्रिएट होते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपको पता है कि जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसकी डिमांड कम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक पैसे की सप्लाई बढ़ा रहा है, पैसा मार्केट में फेंक रहा है। अब पैसा मार्केट में फेंकेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि आपके गांव में एक जनरल स्टोर हो, ठीक है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, उसकी कदर ज़्यादा होगी। लेकिन जनरल स्टोर आपके गांव में 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो उसकी फिर कम कदर जो है वो कम होगी। इसी तरह जब सेंट्रल बैंक इकॉनमी में, सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसा फेंकता है, पैसा इंजेक्ट करता है, तो उसकी जो करेंसी है वो बेकदर हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिप्रिशिएट होती है। तो सेंट्रल बैंक करता क्यों है? सेंट्रल बैंक कहता है कि खैर है, अगर मेरी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो लेकिन लोगों को जॉब्स मिले, लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि कोरोना का टाइम है और कोविड के टाइम में लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, लोगों को रोज़गार नहीं मिल, तो वो क्या करता है, पैसे फेंकता है, नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, लोगों को जॉब्स मिलती है, लेकिन उसकी थ्रू जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट होती है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, पैसे फेंकता है, जॉब्स मिलेगी लोगों को और फिर उसके बाद उसकी करेंसी डिप्रिशिएट होगी। तो फिर इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको करेंसी सेल करनी चाहिए, क्योंकि वो करेंसी डिप्रिशिएट होगी। अच्छा, एक दूसरी चीज जो है वो ये है कि अब सेंट्रल बैंक कभी, एक तो हमने ये केस पढ़ा कि सेंट्रल बैंक पैसे मार्केट में फेंकता है, फिर सेंट्रल बैंक को पता है कि अब आपने मार्केट से पैसे निकालने कैसे होते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या कहता है, सेंट्रल बैंक करता है यार वो जो है वो IR बढ़ाता है, वो बढ़ाता है तो पैसे जो है वो कहता है यार हमारे पास आओ, बैंक्स में आओ। जब बैंक्स में वो आएंगे तो उसको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेट से आपको बैंक कहता है कि मेरे पास आओ और मैं आपको ज़्यादा रिटर्न्स दूंगा, ये बॉन्ड्स है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर क्या करता है सेंट्रल बैंक, पैसे मार्केट से अट्रैक्ट करता है, पैसे जो है वो मार्केट से निकालता है। अब आपको पता है कि उस सिचुएशन में इंजेक्शन ऑफ मनी थी, लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक पैसा मार्केट से निकाल रहा है कि बैंक में पैसे लाओ, बैंक में पैसे लाओ। अब आपको पता है कि जब बैंक मार्केट से पैसा निकलेगा तो यहाँ पे सप्लाई कम होगी, सप्लाई इसमें कम होगी तो डिमांड उसकी बढ़ेगी, कदर बढ़ेगी। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जब सेंट्रल बैंक पैसा निकाल रहा है इकोनॉमी से, मार्केट से, तो उस करेंसी को आपने बाय करना है। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल बैंक पैसा फेंकता क्यों है मार्केट में, ताकि लोगों को जॉब्स मिले, ताकि लोग प्रोजेक्ट्स लगाए और लोगों को जॉब्स मिले। और फिर सेंट्रल बैंक पैसा निकालता क्यों है मार्केट से,
उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास एक पेन है, ठीक है, और ये पेन मेरे पास है 10 रुपए का, ठीक है। तो 3 लोग आते हैं, एक कहता है मैं भी 10 रुपए पे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, दूसरा भी कहता है 10 रुपए पे 3, तो 3 बंदे कहते हैं मैं 10 रुपए पे लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार, इसकी प्राइस अब 10 रुपए नहीं है, इसकी प्राइस अब 20 रुपए है। फिर जो है वो 3 लोग कहते हैं कि नहीं यार, एक बंदा निकल गया, और फिर भी अभी 2 लोग कहते हैं कि मैं इसको 20 रुपए पे भी लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, अब इसकी प्राइस 20 नहीं, अब इसकी प्राइस 40 रुपए है। तो एक बंदा निकल जाता है और जो फाइनल बंदा रह जाता है मैं उसको पेन दे देता हूँ और जो पैसे है वो 40 रुपए रिसीव कर लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पैसा मार्केट में है, सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, रोटेशन ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल बैंक ने पैसा इतना मार्केट में फेंका है जिसकी वजह से पैसा ज़्यादा हुआ है, तीनों बंदों के पास पैसे हैं, और उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से ये चीज़ जो है वो महंगी हुई, उस वजह से इन्फ्लेशन आई, उस वजह से महंगाई हुई, ठीक है जी। तो एक यही रीज़न है। सेंट्रल बैंक पे फिर क्या करता है, सेंट्रल बैंक पैसे निकाल लेता है मार्केट से। सेंट्रल बैंक पैसे निकालता है तो फिर यार मुझे आते हैं 3 बंदे आते हैं और उसमें कहते हैं ये कितने का है, तो मैं कहता हूँ यार ये 10 रुपए का है। तो 2 बंदे निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे है नहीं, सप्लाई ऑफ मनी बड़ी कम होती है, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होती नहीं है। तो फिर क्या करता है, मैं ठीक है यार 10 रुपए पे वो जो है वो ख़रीद दो, मैं 10 रुपए पे दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसे नहीं है। अगर इन तीनों के पास पैसे होते और सेंट्रल बैंक पैसा फेंक रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक को अपने करेंसी को इस तरह अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट करती है कि वो सेंट्रल बैंक पैसा फेंकती है इकोनॉमी में ताकि लोगों को जॉब्स मिले, नए नए प्रोजेक्ट्स लगे, तो फिर जो है वो उसकी करेंसी कम होगी क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो रही। लेकिन जैसे ही सेंट्रल बैंक को पता चल जाता है नहीं यार ये तो महंगाई हो रही है, पैसा बहुत ज़्यादा है मार्केट में, चीज़ कम है, एक ही पेन है, 3 लोग हैं, लेकिन पैसा सबके पास ज़्यादा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक पैसा मार्केट से निकाल लेता है। पैसा मार्केट से निकाल लेता है तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आप क्या करते हैं कि जब सेंट्रल बैंक पैसा फेंक रहा है आप करेंसी को सेल कर लेते हो, लेकिन जैसी जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा बैंक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप बाय कर लेते हो। इसको आपने कैसे ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल यूरो है, ठीक है, आपने देखा यार यूरोपियन सेंट्रल बैंक पैसा फेंक रहा है मार्केट में, इसका मतलब है वो सप्लाई बढ़ा रहा है, तो मैंने यूरो को सेल करना है। फिर यूएसडी आता है, अच्छा यूएसडी जो है वो पैसा मार्केट से निकाल रहा है, मतलब सप्लाई मार्केट में कम होगी तो उसकी कदर ज़्यादा होगी। तो इसके थ्रू आप सेंट्रल बैंक को रीड कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक पैसा मार्केट में फेंक रहा है या मार्केट से पैसा निकाल रहा है। तो इस तरह सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी पैसे की वैल्यू कम करते हैं या पैसे की वैल्यू जो है वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यही है कि जो सेंट्रल बैंक है वो अच्छा इसमें एक ये भी है कि क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट भी सेंट्रल बैंक मैनिपुलेट करता है। कैसे? जब सेंट्रल बैंक पैसे फेंकेगा, ठीक है, सेंट्रल बैंक पैसे इकोनॉमी में फेंकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो नॉर्मल सिचुएशन होगी, और नॉर्मल सिचुएशन में लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं, क्रिप्टो मार्केट की तरफ जाते हैं, लेकिन करेंसी डाउन होगी क्योंकि वो सप्लाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस वजह से लोगों को जॉब्स मिल रही है, लोगों के पास पैसे हैं, बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, रिस्क ऑन हो रहा है, तो उस वजह से क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर वो पैसा निकाल रहे सेंट्रल बैंक तो इसका मतलब है करेंसी की कदर तो बढ़ेगी क्योंकि वो सप्लाई कम कर रहा है, पैसा जो है वो बैंक की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट इंपैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि नई प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे तो नई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, नई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी तो क्रिप्टो मार्केट भी सफ़र हो सकती है, स्टॉक मार्केट भी सफ़र हो सकती है, फिर रिस्क ऑफ क्रिएट होगा, लोगों के पास जॉब्स नहीं होगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट की तरफ लोग नहीं जाएंगे। कोविड की सिचुएशन में यही हुआ था कि जब सेंट्रल बैंक ने पैसा फेंक दिया, इकोनॉमी में पैसा फेंका, इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिफरेंट चेक्स यूरोप में, यूएस में, यूके में अपने जो लोग हैं उनको चेक्स दिए, तो इसका मतलब है पैसा उन्होंने मार्केट में फेंका। अब पैसा उन्होंने मार्केट में फेंका तो उस वजह से क्या हुआ, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट जो है वो पंप हुए क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा था, लोगों के पास जॉब जो मनी सर्कुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से क्रिप्टो और स्टॉक पंप हुए। लेकिन जब सेंट्रल बैंक ने पैसा जो है वो अट्रैक्ट किया, मार्केट से निकालना चाहा, तो फिर क्या हुआ, लोगों की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी वर्स्ट हो रही है, इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्रिप्टो और स्टॉक नीचे। बहरहाल जो सप्लाई ऑफ मनी है सेंट्रल बैंक बढ़ाता भी है,
कम भी करता है। अगर सेंट्रल बैंक सप्लाई बढ़ा रहा है तो उसकी कदर कम होगी उस करेंसी की, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक वो उसकी सप्लाई कम कर रहा है तो फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है जी। तो इस तरह सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट को और डिफरेंट मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।